हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है 28 मार्च और अभी टाइम हो रहा है 8:55 और मैं उठ गई थी 6 बजे। उसके बाद मैंने चाय बनाई और उसके बाद घर की सफाई करी। यूजुअली ऐसा होता है कि जो मेरी मम्मा है वो बाहर की सफाई करती है और मैं अंदर की रूम्स की सफाई करती हूँ। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि आई लव कुकिंग। मतलब कि सफाई में थोड़ा बर्डन, हाँ यार सफाई करनी है, बट कुकिंग के लिए तो मैं मतलब ऐसा मना नहीं करती कि हाँ मुझे नहीं करना। मुझे बहुत ज़्यादा थकी हूँ, चाहे मैं कितना भी थकी हूँ, मुझे आई लव कुकिंग, मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना। और अब ये वीडियो है माई सेल्फ इंट्रोडक्शन कि मैं मेरी क्या एजुकेशन है, मैं क्या करती हूँ। और कमेंट्स आते रहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, क्या जॉब करते हो। तो लेट्स स्टार्टेड विद माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। फर्स्टली मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर गढ़वाल वाला श्रीनगर। बहुत बारी लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप कहाँ से हो, तो मैं श्रीनगर बोल रहा हूँ, कश्मीर वाला श्रीनगर। और कोई बोलता है आप कश्मीरी लगते हो, कोई कहता है आप हिमाचली लगते हो। गढ़वाली तो कोई बोलता ही नहीं है, मैं गढ़वाली हूँ, बट आई एम गढ़वाली। और मैं श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ। जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो श्रीनगर से हुई है। 10th जो मेरा LKG UKG था वो SGRR से हुआ है। उसके बाद जो मेरा 10th मैंने पास आउट किया है वो चिल्ड्रंस अकेडमी से किया है। और 11th और 12th मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से किया है। और उसके बाद मेरा बेसिकली ये था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन माय लाइफ। बट कुछ सिचुएशन ऐसे हुई कि मेरा मतलब जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो जो सर्टिफिकेट में है वो है 1997 और जो मेरी रियल बर्थ डेट है वो है 1995। तो इसलिए मेरा जो एज का था उस टाइम पे इशू हो रहा था, तो नहीं हो रही थी उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने 1 साल BSc किया है विद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। और उस टाइम पे मैंने एक साल BSc किया है। उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं कोचिंग करूं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं मतलब नहीं टाइम मिल पा रहा था मुझे स्टडी करने का। और सिचुएशन मतलब नहीं थी वैसे, तो मैं चाहती थी कि मैं कोचिंग करूं। और तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी का नर्सिंग में हो गया था एडमिशन। तो उसके बाद पापा ने कहा कि कोचिंग में मतलब टाइम 1 साल मैंने BSc कर लिया था। उसके बाद 1 साल मैंने BSc कर लिया था, फिर उसके बाद टाइम वेस्ट ही हो रहा था। तो पापा ने कहा कोचिंग तो नहीं करनी है। फिर पापा मान गए थे कि आप फिर मैं तुझे डेंटल वाला कुछ करवा देता हूँ या फिर आयुर्वेदिक वाला। बट सिचुएशन ऐसी हुई थी कि आप मैं शेयर करूँगी कभी आपसे। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि पापा पूरे रेडी थे कि हाँ, बट सिचुएशन ऐसी हुई कि मैंने कुछ ऐसे कंडीशन हुई, क्योंकि मैं कभी भी मतलब अपनी लाइफ में मैंने कभी स्टाफ नर्स के लिए नहीं सोचा था। कभी भी नर्सिंग के लिए मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था नर्सिंग में बिल्कुल भी। बट अनफॉर्चुनेटली जो किस्मत में होता है और जो भी था, तो उसके बाद मेरा नर्सिंग में एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने CMS कॉलेज से किया है। और उसके बाद मैंने जो है अरिहंत हॉस्पिटल से हम लोगों ने उस टाइम पे जो हमारा कोर्स कंप्लीशन हो गया था, तो उसके बाद हमने वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी। उस टाइम पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पहले तो ये होता था कि मैं जब हमारा वो ट्रेनिंग पीरियड टाइम था तो उस टाइम तो ब्लड को देख के मेरी हवाएं उड़ जाती थी, मेरा BP लो हो जाता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। यही है कि जो हमारा फोबिया होता है, मतलब है अभी भी फोबिया ब्लड को देख के BP डाउन हो जाना, बट अब उस सिचुएशन में हम लोग रहते हैं तो अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और अब ऐसा नहीं मतलब होता है, बट
हम कर लेते हैं उसे एडजस्ट। और फिर उसके बाद हमारा मतलब मैंने वहाँ से ट्रेनिंग मतलब सीखा जो भी था अरिहंत हॉस्पिटल से। फिर उसके बाद जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद हमने इंद्रेश में अप्लाई किया था और इंद्रेश में हो गया था। इंद्रेश में मैं MICU में हूँ और वहीं पे मैंने किया है। 3 साल से मुझे ऊपर हो चुका है, मतलब 3.5 years हो गए हैं मुझे जॉब करते करते। और पहले मैंने सोचा था कि मैं MSc करूँगी और बट अब जॉब करने के बाद अब इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि जॉब के बाद मैं एडजस्ट करूँ कि पढ़ाई के लिए टाइम निकालना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। और वो कर नहीं पता, और लोग तो कर ही लेते हैं, जिनको पढ़ना होता है वो कर लेते हैं। बट अब मैंने पहले सोचा था MSc करूँ, बट अब मेरा नहीं है कि मैं MSc करूँ, अब मन भी नहीं है और वो टाइम पीरियड भी चला गया है आई थिंक सो। बट बोलते हैं कि पढ़ाई कोई वो नहीं होती, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब इसी में ही जो मतलब जो मैं अभी कर रही हूँ ICU में, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और अब मैं मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं वेरी एरोगेंट और बहुत ही ज़्यादा, कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब उनका बिहेव, वो डॉक्टर्स तो हैं, उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बट उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वेरी इरिटेबल। और मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग कभी भी मतलब हम लोग तो ये होता है कि हमारा जो ये है कि हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हमारी अपनी ड्यूटी से। कभी कभी हमें ये होता है कि जो भी हमारी 12 आवर्स की ड्यूटी, हमारी 6 आवर्स की ड्यूटी हमारी चलते चलते वो ख़त्म हो जाती है। और बट ये जो कुछ कुछ डॉक्टर्स होते हैं तो एरोगेंट होते हैं, उन्हें बस मतलब कंट्रोल करना, ऐसा मतलब बिहेव बहुत ही गंदा होता है डॉक्टर्स का। और कुछ कुछ डॉक्टर्स मतलब पोलाइट हैं, मतलब हमारे मैं बताती हूँ, मेरी मेडिकल हमारा जो MICU है उसमें कुछ कुछ डॉक्टर्स हैं जिनका नेचर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट। और वो नॉलेज उन्हें अच्छा है, बात वो पोलाइटली करते हैं। तो ये मतलब एक वे होता है बात करने का कि हम पेशेंट से कैसे डील कर रहे हैं, अपने स्टाफ से कैसे डील कर रहे हैं, अपने कलीग से कैसे डील कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। और जो हमारे कुछ कुछ डॉक्टर हैं लाइक डॉक्टर हिमांशु सर, ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ वेरी मतलब तारीफ़ करने के लिए शब्द ही कम है, बहुत अच्छे हैं। और डॉक्टर विश्वनाथ सर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और डॉक्टर विक्रम सर और भी हैं एक दो जो बहुत ही पोलाइट हैं, और मतलब वो कुछ भी काम बोलते हैं और हमारा कितना भी बिजी शेड्यूल, एक वे होता है बात करने का, एक वे होता है काम कराने का, तो वो उन लोगों का बहुत अच्छा है। वो जब हम लोग भले ही हम लोग कितना भी बिजी हो रहे हैं, वो इतना पोलाइटली बोलेंगे कि सिस्टर आप लोग ये करो, सिस्टर आप ये लोग करो, ये करो। तो हम लोगों का मन होता है हाँ हम चाहे कितना क्योंकि एक वे होता है, क्योंकि प्यार से हम सब कुछ काम करवा सकते हैं किसी से भी, बट ऐसा रूड बिहेव हम शो करके किसी से काम नहीं करवा सकते। मतलब मेरा ये मानना है, आप लोग जो भी मानते हो, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत अच्छा बिहेव है। और मैं ऐसे एरोगेंट डॉक्टर्स को देख के तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ अच्छा हुआ मैंने डॉक्टर मतलब ये है कि मैं अगर डॉक्टर होती तो मेरा ये मतलब ऐसा बिहेव तो बिल्कुल नहीं होता। और हो जाता है कि हाँ डॉक्टर्स हैं, वो होता है कि हाँ एटीट्यूड आ जाता है, बट एटीट्यूड पॉजिटिव रखो ना, नेगेटिव एटीट्यूड क्यों शो करना किसी को, किसी के ऊपर हम मतलब उसे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी क्यों बनानी है जब हम कितना भी सक्सेसफुल इंसान बन रहे हैं। तो मेरी ये सोच है। और बाकी यही है कि अभी मैं यही है कि अभी मैं ICU में ही हूँ और मैं ICU में ही जॉब करूँगी, क्योंकि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
पेशेंट्स के रिगार्डिंग और ह्यूमन पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, और मतलब सब कुछ हमने नया नया ही हम सीखते हैं। और मैं अभी चाहती हूँ कि मैं ICU में ही करूँ, और मुझे लगता है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ज़रूरत है और कुछ सीखने की। और बस इट्स नफ। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको सेकंड वीडियो में बाकी की और डिटेल्स, और आप जो चाहते हैं मेरा सेल्फ़ इंट्रोडक्शन मैंने अभी दिया, उसके बाद मैं अपनी फैमिली का सेल्फ़ इंट्रोडक्शन और जो भी इंट्रोडक्शन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।